हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कनाडा में आने से पहले हम सबके दिमाग में एक मेजर इशू ये रहता है कि अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम हो गई तो कैसे डील करेंगे, एंड बहुत सारे एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि कनाडा में डेंटल इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मेरे साथ अब मेरा डेंटल का फर्स्ट एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं अपना सारा वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्या क्या एक्सपेंसेस थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, कितना वेटिंग टाइम था, कितना अपॉइंटमेंट टाइम था, और ये पूरे प्रोसेस को क्या क्या उन्होंने करा, फ्री में क्या क्या किया और पेड क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गो टू द CAW सेंटर, जहाँ पर ये सारी डेंटल फैसिलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी की, और जो यहाँ पर ये सारा पूरा प्रोसेस हुआ है। सो लेट्स गो। तो गाइस, ये हमारा CAW सेंटर है। यहीं पर आप बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं एक्चुअली। इसी के बगल में लाइब्रेरी भी है, और यहाँ पर आप डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट, स्टारबक्स और खाने पीने की जगहें तो है ही। और यूनिवर्सिटी के लिए कोई मर्च लेना हो, बुक्स लेनी हो, कोई भी फार्मास्यूटिकल चीज़ें चाहिए हो डिस्काउंट पे, तो यहाँ पर सब अंदर मिल जाती हैं। आज हम यहाँ पर अपने डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट के लिए आए हैं, और आई थिंक वहाँ पर बच्चों की कुछ चल रही है, ओरिएंटेशन चल रही है। सामने बिल्कुल एंड में नए बच्चों को दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर क्लासेस होंगी। तो अभी हमारी 9:50 की अपॉइंटमेंट है, ऑलमोस्ट 9:50 होने वाले हैं। अंदर चलते हैं, अगर कुछ रिकॉर्ड कर पाया तो बाकी दिखाऊंगा आपको। Is I have to get used to that I have someone else now, and you. या सो गाइज, वी डन विद द होल डेंटल अपॉइंटमेंट। ये बहुत आई थिंक 1 आवर एंड 20 मिनट्स के आसपास की थी, एंड बहुत आई थिंक काफ़ी अच्छे से वो ट्रीटमेंट करते हैं। दिस वॉज एवरीथिंग वॉज डन बाय द यूनिवर्सिटी, और आपके डेंटल प्लान में, डेंटल इंश्योरेंस में कवर्ड होती है। ओनली द क्लीनिंग वॉज देयर। सो इसमें सिर्फ क्लीनिंग इंक्लूडेड होती है, बट क्लीनिंग इज़ अ लॉट एज वेल, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डेंटल अपॉइंटमेंट्स नहीं बुक करते हैं, एंड आलस के मारे 6 मंथ्स में 1 टाइम तो करते ही थे इंडिया में भी। बट वो जो प्लेग होता है वो काफ़ी टाइम तक आपका जमता रहता है, या यू कैन से लाइक इकट्ठा होता रहता है, तो वो उसको वो निकालते हैं। एंड आई थिंक ग्राइंडिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है वो उससे कवर करते हैं सारा। इसके बाद दे क्लीन एवरीथिंग, एंड ये प्रोसेस आई थिंक 1 आवर 15 मिनट्स तक पूरा चला था हमारा। और उसके बाद वो आपको सारी कैविटीज़, जहाँ पर भी आपको अगर रूट कैनाल रिक्वायर्ड है, या कोई कैविटी है, कोई फिलिंग है, वो सब रिक्वायर्ड है, या कोई एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो सब वो बता देते हैं आपको। एंड वो आपके ऊपर वो आपको बिल बता देंगे, एंड आपको बता देंगे कौन कौन से टूथ में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से में बाद में भी चल जाएगा। सो इट्स अ ग्रेट प्रोसेस। क्लीनिंग सारी इंक्लूडेड थी। वाइटनिंग के लिए उन्होंने कल फिर से बुलाया है। सो वाइटनिंग के लिए उन्होंने फिर से बुलाया है कल, एंड इट्स अ स्मॉल प्रोसेस। वो 15 मिनट का ही है, जस्ट टीथ वाइटनिंग। एंड वाइटनिंग, डोंट वरी गाइज, जो हम इतना देखते हैं कि वाइट ही होने चाहिए, दैट इज़ जस्ट फॉर शो। आपके टीथ येलो भी होते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ देयर नेचुरल कलर। तो बाकी जो बात है कि उन्होंने पूरा बिल बना के दे दिया है, तो आई डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर द क्लीनिंग एंड द वाइटनिंग। उन्होंने बस ये बताया कि रूट कैनाल अगर आपको चाहिए, या आपको किसी टीथ में इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो आप वो करवा सकते हैं। बट दैट इज़ एन एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट कंपेयर टू योर इंडियन डेंटल थिंग्स। अगर आप इंडिया में फ़्लाइट लेके भी चले जाएंगे एंड देन करवाएंगे तो चीपर पड़ेगा फॉर द होल थिंग। बट जैसे अगर आप बुक देखेंगे कि लाइक उन्होंने मेरे को रूट कैनाल के लिए बोला, तो दे टोल्ड मी लाइक इट्स गोना कॉस्ट यू $700। बट अगर वो सारे टीथ में जितना भी उन्होंने कैविटी, फिलिंग एंड ये सब चीज़ें बताई है, अगर वो करवाने गए तो इट्स गोना कॉस्ट मी अराउंड $2,500, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। आई विल फ्लाई टू इंडिया, गेट माई डेंटल डन एंड फ्लाई बैक, तब भी मेरे को चीपर पड़ेगा। बट अगर सिर्फ रूट कैनाल कराना तो $700 इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। ऑफकोर्स इंडिया में चीपर है द ओवरऑल थिंग,
बट स्टिल इतना डिफरेंस नहीं है। एंड जो बाकी है एंड में उन्होंने सारी डिटेल्स बता दी है। उन्होंने कल के लिए अपॉइंटमेंट फिर से बुक कर दिया वाइटनिंग के लिए। एंड लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक डेंटल केयर किट दे दी, लाइक जो आपका सेंसोडाइन का टूथपेस्ट होता है एंड लाइक फ्लॉस एंड बेसिक लाइक ब्रशिंग थिंग्स, जो कि हमारे पास ऑलरेडी होंगे घर में, बट इट्स अ गुड जेस्टर फ्रॉम देम। एंड दे आर रियली स्वीट। आपको किसी भी बात के लिए ऐसे बुरा नहीं लगाता कि अगर आप मना कर रहे हैं कि मेरे को नहीं चाहिए, तो दे डोंट मेक यू फील बैड। तो बाकी सारी टाइमिंग की डिटेल्स, कैसे मैंने बुक कराई, कैसे आप अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में बुक करा सकते हैं, वो मैं आपको घर जाके बताता हूँ। एंड बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ही सकते हैं हमेशा इंस्टाग्राम या कमेंट्स के अंदर। सो फाइनली गाइस घर आ गए हैं। उस बात को एक्चुअली एक दिन हो गया है, कल रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। सो ये जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको मैं एज अ स्टूडेंट बताऊंगा। सो क्योंकि आप लोग सबके सब अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बुक कर रहे होंगे, तो जितना भी जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड वाला पार्ट है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो वहाँ पर आप जाके बुक करा रहे हैं, उसमें सिर्फ आपको आपकी स्टूडेंट आईडी ही काम आएगी और कुछ आपको नहीं चाहिए। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं उनको अपनी तरफ से, वो है आपकी प्रीवियस डेंटल हिस्ट्री। ये बहुत ही ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, अगर है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्योंकि देन उनको हेल्प हो जाती है कि आपके प्रीवियस किसी टीथ में ट्रीटमेंट हुआ था या नहीं। बाय द वे चिंता की बात नहीं है, हर एक कॉलेज एंड हर एक यूनिवर्सिटी में ये डेंटिस्ट सेंटर होता है, अलग नाम से होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विंजडर में ये CAW के नाम से है, आप अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में चेक कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स के बाद लेट्स नाउ टॉक अबाउट द वेटिंग टाइम। सो ये बहुत ज़्यादा टाइम था, आई थिंक आई वुड से ये बहुत ज़्यादा टाइम था। मैंने मई में ये जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाई थी एंड मेरे को जो मिनिमम डेट मिली थी, जो कि नियरेस्ट डेट मिली थी, वो थी जून की, विच वॉज अबाउट 1 और 1.2 मंथ्स अहेड। और मैं बस उनका सोच रहा हूँ कि जिनको मेजर प्रॉब्लम्स हैं एंड वो पे करना चाहते हैं, उसके बाद भी उनको यही डेट मिलती है, क्योंकि देयर इज अ होल प्रोसीजर एंड उसके बाद ही एंड जो भी बुकिंग्स होती हैं उन सबके बाद ही आपको नियरेस्ट डेट मिलती है। ऐसा नहीं कि अगर आपने पे किया है तो आप जल्दी डेट ले सकते हैं। सो डेफिनेटली टेक अ गुड केयर ऑफ योर टीथ, बिकॉज अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है एंड इवन इफ यू हैव द मनी, आपको वो 1 मंथ का जो टाइम पीरियड है उसके लिए वेट करना पड़ेगा एंड उतने में आप रो के पागल हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट प्रोसेस। जो भी ये डेट मिली हमें जून के अंदर, जून 15 मिली थी टू बी एग्जैक्ट, तो इस डेट पे हमने जाके अपना सारा प्रोसीजर करवाया। द प्रोसीजर इंक्लूडेड 2 थिंग्स, टीथ क्लीनिंग एंड टीथ वाइटनिंग। एंड ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है ये 1 वीक के अंदर हुआ था, बट इंक्लूडेड 3 अपॉइंटमेंट्स। सो ऑन द फर्स्ट डे हम वहाँ पर गए, सारी चीज़ें हमें उन्होंने प्रोसीजर ढंग से हमारे डॉक्यूमेंट ढंग से हमारी इन्फॉर्मेशन ली, डॉक्यूमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, ढंग से हमारी इन्फॉर्मेशन ली, फ़ोन नंबर्स एंड जस्ट यूनिवर्सिटी IDs वगैरह। एंड उसके बाद वो हमें वहाँ पर प्रॉपर डेंटल रूम में ले जाके उन्होंने बिठाया, प्रॉपर हमारे टीथ का चेकअप किया, बताया कि कितना प्लेग है, कितना टाइम लग सकता है। एंड देन प्रॉपर एक 1 आवर 20 मिनट्स की पूरा ये सेशन रखा, जिसमें उन्होंने हमारे टीथ से सारा जो प्लेग था वो निकाला एंड पूरी टीथ क्लीनिंग करी ढंग से। एंड टू बी ऑनेस्ट दे डिड अ रियली गुड जॉब, क्योंकि उसके बाद मेरे टीथ चमक रहे थे, बट या दे डिड अ रियली गुड जॉब। सो 1 hour 20 minutes was the max session they could had. So उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे फिर से बुलाया टीथ वाइटनिंग के प्रोसेस के लिए। उसमें जो टीथ वाइटनिंग का प्रोसेस है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज क्रिएटिंग द मोल्ड्स, जो कि आपका पूरे टीथ का जो भी स्ट्रक्चर है उसके मोल्ड्स बनाना, एंड देन उसमें सॉल्यूशन डाल के टीथ वाइटनिंग करना। सो फर्स्ट डे पे दे बुक मी फॉर अ 15 minute अपॉइंटमेंट, जिसमें उन्होंने मोल्डिंग क्ले मेरे टीथ्स में डाल के उनका पूरा स्ट्रक्चर ले लिया, तो वो मोल्ड्स बन के बाहर आ गए थे एंड दे गेव मी द मोल्ड्स एज वेल। सो अगर मैं आपको वो मोल्ड्स दिखा सकता हूँ। आफ्टर दैट दे कॉल्ड मी आफ्टर अ फ्यू डेज, और उसके बाद तब तक वो मोल्ड लाइक पूरा टाइट हो चुका था, सख्त हो चुका था, एंड दे मेड अ प्लास्टिक मोल्ड आउट ऑफ दैट। सो दैट प्लास्टिक मोल्ड कुड फिट इन टू माई टीथ। तो अब उस जो भी पूरा स्ट्रक्चर था या जो भी पूरा वो सेट था, उसके अंदर उन्होंने स्पॉट्स पे उन्होंने टीथ वाइटिंग सोल्यूशन लगाया, जो कि थोड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा लाइक स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन होता है। एंड दे टोल्ड मी टू पुट इट इनसाइड, एंड वो 20 मिनट्स के लिए वेट करा, ताकि लाइक लगा के छोड़ दो उसको। बट इसमें जस्ट वन थिंग जो उन्होंने मेरे को भी बताई है, वो ये है कि अगर आपको इस लाइक टीथ वाइटनिंग का सोल्यूशन लगाने के बाद अपने टीथ में सेंसिटिविटी महसूस होती है, तो जस्ट स्टॉप डूइंग इट, लाइक डोंट डू इट एनी फर्दर। उसके बाद जाते समय उन्होंने हमको वो प्रॉपर जो टीथ ब्रशिंग टिप दी, लाइक फ्लॉस एंड ब्रशेस एंड सेंसोडाइन का सेंसिटिव वाला टूथपेस्ट, एंड देन दे गेव मी द मोल्ड्स कि अगर आप फ्यूचर में किसी और डेंटिस्ट के पास भी जाते हो तो आप ये सेम मोल्ड यूज़ करके अपने लिए न्यू टीथ वाइटनिंग वाले मोल्ड्स बनवा सकते हो जो प्लास्टिक वाले हैं। एंड देन दे गेव मी 3 syringes विच इंक्लूडेड द टीथ वाइटनिंग सोल्यूशन, जो कि उन्होंने बोला कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको यूज़ करना है।
तो बट क्योंकि मेरे को अपने टीथ में सेकंड डे के बाद सेंसिटिविटी महसूस होने लग गई थी, तो आई स्टॉप डूइंग इट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये पूरा प्रोसेस फ्री था? सो येस, दिस वाज कवर्ड इन माय डेंटल इंश्योरेंस प्लान ऑफ द यूनिवर्सिटी, बट एंड इट्स अ ह्यूज बट दैट कि इसके अंदर सिर्फ टीथ क्लीनिंग एंड टीथ वाइटनिंग इंक्लूडेड थी। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी कराना है, लाइक कुछ भी, लाइक फिलिंग, कैविटी, रूट कैनाल और जस्ट लाइक मेजर चेकअप, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड इट्स एन एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। सो बट आई वुड से कि अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप करवा सकते हैं, लाइक जिसमें $500 तक स्पेंड हो रहे हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा लाइक आपको पेन हो रहा है, आप रह नहीं सकते उसके बिना ट्रीटमेंट के नाम, तो करवा लीजिए, क्योंकि इंडिया जाने में भी आपके पैसे तो खर्च होंगे। तो दैट्स इट आई गेस। और ये जो चीज़ है ये रिफ्रेश होती रहती है एवरी 6 मंथ्स। तो अगर मैंने अभी करवाया तो मेरे को ये ऑप्शन दोबारा अवेलेबल होगा 6 मंथ्स के बाद। तो बहुत सारे लोगों की डिग्री 3 इयर्स की होती है, 2 इयर्स की होती है, तो आप 4 टाइम्स उसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेक्स लेते हैं तो वो 6 मंथ्स के पीरियड में काउंट हो जाता है। तो लेट्स से अगर आपकी 2 इयर्स की डिग्री है, कॉलेज में आप ब्रेक लेते हैं, वो एक्सटेंड होकर आपने 2-3 बार ब्रेक लिया, 3 इयर्स हो गया, तो आप 6 टाइम्स यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को, विच इज़ ग्रेट ऑप्शन। ज़रूर यूज़ करिए, फ्री है। टीथ क्लीनिंग इंपॉर्टेंट वैसे ही होती है। सो दैट्स इट। और अगर आपको जानना है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड द कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम, यू कैन वॉच माई दिस वीडियो वेयर आई टॉक्ड अबाउट इट।